स्तर पे आते हैं, क्या इस बार कौन से सिंगर्स वहाँ पे गए हैं, क्या उसमें कुछ जो लोकल सिंगर है क्या उनको भी इस तरह प्रमोट किया जाएगा? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि एक पिछले कुछ सालों से एक प्रथा चली आ रही है कि बोर्ड का प्रयास रहता है कि कुछ प्रतिष्ठित सिंगर्स को हम अटका आरती दौरान बुलाएं, और इस साल भी चैत्र नवरात्रि में जो सिंगर्स हैं हमारे साथ शामिल होंगे। और कल सुबह से जो है पहली प्रस्तुति शुरुआत होगी, और इसके अंदर कुछ फेमस सिंगर्स हैं जैसे लखविंदर वडाली जी हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई बार आते हैं। सुरेश वाडकर जी हैं, वो रहेंगे। डॉक्टर पलाश सेन इस बार रहेंगे, उनको हमारी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट गई थी तो उन्होंने भी कबूल किया है। मैथिली ठाकुर जी रहेंगी। लोकल सिंगर्स को भी हमने इसके अंदर इनवाइट किया है, और साथ ही साथ जो गुरुकुल के बच्चों की प्रस्तुति है वो भी एक नवरात्रि में हमारे पिलग्रिम्स के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह रहेगी। और श्राइन के जो हमारे लोकल सिंगर्स जो भेंट हमारे भजन करते हैं तो उनके लिए भी कुछ स्लॉट्स रहेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि अटका एरिया जैसे एक्सपैंड हुआ है और ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो लाइव एक्सपीरियंस इन सिंगर्स की प्रस्तुति का ले सकेंगे, तो वो जो सिंगर्स को इनवाइट करने की और उनको अटका आरती में प्रस्तुति देने की जो प्रथा है वो इस चैत्र नवरात्रि में भी जारी रहेगी। पवित्र चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए किस तरह की सुविधाएं जो मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर किए गए हैं, विशेषकर दिव्यांगों के लिए किस तरह की अरेंजमेंट्स रहेंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ये लगातार कोशिश रहती है कि जितने भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं सबकी सुविधा के लिए और बेहतर से बेहतर कार्य हम करते रहें, और यात्रा जो अनुभव है और यादगार भी बने और सरल और सुगम भी बने। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चैत्र नवरात्रों के मद्देनज़र जो हमारा फ्लावर डेकोरेशन का काम है वो काफ़ी तेज़ी से पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है। और अच्छी बात ये रही है कि माननीय चेयरमैन उपराज्यपाल जी 3 दिन पहले ही भवन पर थे, और एक 5 मंजिली इमारत दुर्गा भवन का उद्घाटन उनके शुभ हाथों से हुआ है। और श्रद्धालुओं को ये एक एडिड सुविधा इस नवरात्रि में रहेगी कि जो रुकने की व्यवस्था है, जो भवन पे इच्छुक रहते हैं यात्री रुकने के लिए, उनके लिए कोई कमी नहीं आएगी। और अच्छी बात यह है कि 2500 लोग मुफ्त में उन डॉर्मेटरीज में रुक सकते हैं, जिसके अंदर वॉशरूम्स की सुविधा भी है, लॉकर्स की सुविधा भी है, ब्लैंकेट फैसिलिटीज़ भी हैं, और एक नए स्वरूप में तृप्ति भोजनालय भी बनाया गया है ताकि लोगों को जो फास्ट रिलेटेड फूड है जो नवरात्रि में खासकर बोर्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है वो सभी भोजनालयों में कटरा से लेकर भवन तक उपलब्ध रहेगा। दिव्यांगजन की आपने बात की, तो पिछले नवरात्रों में एक कार्य शुरू किया गया था बोर्ड द्वारा कि जितने भी हमारे दिव्यांग श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं उनको कटरा से लेकर भवन तक पहले घोड़े का सफ़र या उनके अगर इच्छा हो तो बैटरी कार की सेवा जो है वो मुफ्त बोर्ड की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी। उनके लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बोर्ड ने स्थापित किया है ताकि भवन पर पहुंचने के बाद उनको प्रायोरिटी दर्शन के लिए भी कोई किसी किस्म की दिक्कत ना हो और बड़ी सरल तरीके से वो दर्शन कर कटरा की ओर वापस लौट सकें। इसके अलावा जो हमारा RFID मैनेजमेंट सिस्टम है जो भी पिछले नवरात्रि से हमने शुरू किया था और सक्सेसफुली पिछले 6 महीनों से वो काफ़ी मददगार रहा है यात्रा मैनेजमेंट को लेकर, यात्रा प्रबंधन को लेकर, तो वो RFID मैनेजमेंट सिस्टम भी हमारा इस नवरात्रि में उसी तरीके से रहेगा। और 32 काउंटर्स बोर्ड ने अवेलेबल करवाए हैं इस रश को देखते हुए जिसका अनुमान बोर्ड लगा रहा है। और हमारा जो डेडिकेटेड CCTV सर्विलेंस नेटवर्क है उसको भी रिव्यू किया गया है पिछले कुछ दिनों में, और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठ करके हमने एक डिटेल रिव्यू किया। और 2 कंट्रोल रूम्स बोर्ड ने स्थापित किए हैं, एक कटरा में और एक भवन पे, जिनको 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा ताकि यात्रा जो प्रबंधन है बिल्कुल अनुशासित तरीके से कटरा से लेकर भवन तक आगे बढ़े और किसी किस्म की कठिनाई जो है लोगों को सामने ना आए। उनके नवरात्रों के फास्टिंग रिलेटेड जो नवरात्रि का खाना है हमारा हमेशा ही अवेलेबल रहता है, खास करके इन 9 दिनों के लिए। और जो हमारी केटरिंग विंग है, चाहे वो जम्मू की बात करें, हम कटरा की बात करें, और भवन तक के सभी भोजनालयों की उनके तरफ से जो मेन्यू है वो तैयार उसी तरीके से कर दिया गया जैसे हमारी पुरानी प्रैक्टिस हमारी रहती है। और कल से जो हमारा पहला नवरात्र है और हमारा शतचंडी महायज्ञ जो प्रारंभ होगा उसके साथ ही ये सारी जो सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिलनी उपलब्ध होंगी। धन्यवाद। देखिए, जो मैंने फ्री डॉर्मेटरीज की बात की, इस बार जो कॉन्सेप्ट है कि हॉल्स बनाए गए हैं और उसके अंदर वुडन फ्लोरिंग दी गई है, क्योंकि कई बार कुछ यात्री अनकंफर्टेबल महसूस करते थे बंक बेड्स के चलते हुए, तो इसीलिए फ्री हॉल्स दिए गए हैं ताकि उनको सुविधा का जो लेवल है वो एक स्तर बढ़ाया जा सके। जैसा बहुत सारे आज के मॉडर्न जो एस्टैब्लिशमेंट्स है उसके अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो उसी के तहत स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ने हमें इस तरीके का सुझाव दिया है और एक नया कॉन्सेप्ट बोर्ड की तरफ से प्रयास किया गया है कि हॉल्स रहें और उसके अंदर ब्लैंकेट्स की सुविधा हो और वॉशरूम्स हो और वो सभी और लॉकर्स की सुविधा एक ही मंजिल पे हो ताकि उनको भवन पर अलग अलग जगह पर अलग अलग सुविधाओं के लिए आना जाना ना पड़े और कम से कम समय में वो कन्वीनियंट तरीके से वापस आ सके।
देखिए, आपने सही फरमाया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की भी पूरी कोशिश चल रही है कि टूरिस्ट इनफ्लो भी बढ़े और रिलीजियस टूरिज्म से जो सर्किट है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। और जैसा कि हम जानते हैं कि माँ भगवती की कृपा से जो लास्ट ईयर की पिलग्रिमेज फिगर्स थी वो 9 ईयर रिकॉर्ड हाई था हमारे लिए। और सन 2013 के बाद जब से ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है उसके बाद से ऐसी फिगर्स जो हैं वो रिकॉर्ड में आई थी। और अच्छी बात यह है कि इस साल का भी जो आंकड़ा है वो काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है और पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा आगे चल रहा है। और उसी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए हमारी बोर्ड की सारी तैयारियां चल रही हैं। और माननीय उपराज्यपाल जी की, हमारे जो अध्यक्ष भी हैं, उनकी यही डायरेक्शंस हैं कि यात्रा संख्या ज़्यादा से ज़्यादा को मैनेज करने के लिए हमारे पास सिस्टम्स इन प्लेस हों। चाहे वो कटरा के अंदर अकोमोडेशंस की बात हो, अगर मान लीजिए भवन पर यात्रा संख्या ज़्यादा हो जाती है तो कटरा में अगर यात्रा को होल्ड करना पड़े तो कटरा में भी अकोमोडेशंस को उसी हिसाब से हमने स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके मैनेज किया है। उसके साथ साथ जो रास्ते में कटरा से लेकर भवन तक सारी सुविधाएं हैं, चाहे वो वॉशरूम्स की सुविधा है, चाहे वो केटरिंग की सुविधा है, चाहे वो पानी की सुविधा है, चाहे जो असिस्टेंस है हमारे सहायकों के द्वारा जो उनको दी जानी है अगर भीड़ बढ़ती है, उस सारी सुविधाओं के ऊपर बोर्ड ने जो है पुख्ता तो इंतजाम किए हैं। हमारे बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी स्पेशल डिप्लॉयमेंट के लिए इन यात्रा ड्यूटीज़ के दिनों में भवन पर भेजा जाता है, क्वारी पर डिप्लॉय किया जाता है, सांझी छत में डिप्लॉय किया जाता है। मकसद कुल मिलाकर के यही है कि इन आने वाले जो 9 दिनों का एक हमारा त्यौहार है, एक बहुत बड़ा पर्व है, उसको हम उसी तरीके से सेलिब्रेट करें, उसी तरीके से मनाएं जिन उम्मीदों से हमारे जो यात्री हैं जो देश विदेश से इस माँ भगवती के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, ऐसे स्पेशल कैटेगरीज के लिए जिनका आपने जिक्र किया है तो उनके लिए एक स्पेशल काउंटर हमारे निहारिका भवन में जो है पिछले हफ्ते स्टार्ट किया गया है और जिसका मेन फोकस यही है कि जो बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं या कुछ ऐसे दिव्यांगजन हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिकली अनफिट, जिनको हम कह सकते हैं, जिनको दिक्कत है किसी प्रकार की, उनकी सुविधा के लिए एक डेडिकेटेड हेल्प डेस्क और एक काउंटर एस्टैब्लिश किया गया है। और हमारी प्रोटोकॉल विंग की डेडिकेटेड टीम वहां पर 24 घंटे तैनात रहेगी ताकि उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। और उनके लिए कुछ स्पेशल स्लॉट्स हमने ज़रूर रिजर्व किए हैं, जैसे हर बार की तरह जो प्रैक्टिस हमारी रहती है, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न हो।